नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। देखिए, हमने आपको बोला था कि हम लोग जल्दी ही ज्योग्राफी के लेक्चर भी अपलोड करने वाले हैं और इसी क्रम में हमने ज्योग्राफी का एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने बात करी है कि ज्योग्राफी कैसे बनाया गया है, एज ए सब्जेक्ट इसको कैसे प्रमोट किया गया है, किस प्रकार से इसमें लोगों का, विद्वानों का एक योगदान उनका रहा है, उस सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया है। और दूसरी बात फिर हमने उसमें बताया था कि भूगोल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके हमें पढ़ना है, तो उसके दो भाग आपको बताए थे। एक था उसमें फिजिकल ज्योग्राफी और एक था ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अंदर हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की बात करते हैं, लिथोस्फीयर स्थल मंडल की बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल की बात करते हैं, और फिर उसी में ही एक टॉपिक आता है बड़े लेवल पे, जैवमंडल, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका दूसरा जो पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गया और इंडियन ज्योग्राफी आ गया। तो कहीं ना कहीं हम इस ह्यूमन ज्योग्राफी में, मानव भूगोल में, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो इसी के चलते हमने एक टॉपिक यहाँ से उठाया है सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी का, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हमें देखना है क्या कि वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या होता है और एक्चुअली हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, किन किन बातों पे हमें इसमें ध्यान देना है, एक बार आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब विश्व का भूगोल। और विश्व का भूगोल को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, एक बार इसका इंट्रो ले लेते हैं और फिर इसमें काम शुरू करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमें यहाँ से पढ़ना है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें किन किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करनी है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करते हैं क्योंकि ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, मानव भूगोल का पार्ट है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आने वाला है, एक आपका भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी आने वाला है। तो इसी क्रम में दोस्तों क्या है कि यहाँ पर हमने देखा कि हम जितनी भी बातें करने वाले हैं वो अपनी पृथ्वी को लेकर करने वाले हैं, अपनी अर्थ को लेकर करने वाले हैं। तो पृथ्वी जो हमारी है, इस पृथ्वी का जो सरफेस है, सरफेस का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो भाग है, सब चारों तरफ का जो उसका भाग है, चाहे ऊपर से बिल्कुल जो उसकी ऊपरी परत है, उसको हम धरातल कहते हैं, उसी को हम सरफेस कहते हैं। और हमें नहीं पता कि हमारी पृथ्वी का जो टोटल एरिया है वो कितना है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम किसी भी चीज को 100% मान लेते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारी पृथ्वी का धरातल है, हमारी पृथ्वी का जो धरातल है, इस धरातल का जो क्षेत्रफल है वो 100% है, वो 100% है। तो अब इस 100% पे क्या होता है, दो चीजें हैं, तो वही हमें देखनी है दोस्तों। तो कैसे कैसे है आप एक बार देखिएगा। सबसे पहली बात तो हमें कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी का आधे से ज्यादा भाग कैसा दिखता है, अगर आप ग्लोब देखते हैं, वर्ल्ड मैप देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी के सरफेस का लगभग आधे से ज्यादा भाग का मतलब है 71% के आसपास वाला एरिया कैसा है, तो ये महासागर के रूप में फैला हुआ है, ये ओशियन फॉर्म में फैला हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारी पृथ्वी का कितना प्रतिशत एरिया या धरातल का कितना प्रतिशत एरिया महासागर द्वारा घिरा हुआ है, तो वो कितना है दोस्तों, 71% है। लगातार नोट करते रहना चीजों को, बाद में नहीं होना चाहिए कि कहां से लिखना था। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है कि 71% एरिया कैसा है, तो ये ओशियन फॉर्म में है, महासागरों की फॉर्म में है। और इसी पृथ्वी के सरफेस का 29.2% एरिया वैसे माना जाता है, यहाँ पे 70.8% होता है, 29.2% होता है। ठीक है, इसको हम अराउंड मान लेंगे इसी के, तो 71 और 29 इसको हमने कर लिया। तो 29% एरिया पर फैले हुए हैं हमारी पृथ्वी पर उपस्थित 7 महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हैं 7 महाद्वीप, और इन महाद्वीपों का क्षेत्रफल हमारी पृथ्वी के धरातल के कुल क्षेत्रफल का 29% है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें बात करनी है इन महासागरों की, और हमें बात करनी है यहाँ से इन महाद्वीपों की। तो कहीं ना कहीं
अब इसमें से जो हमारा मेन मुद्दा है वो किसका है, तो दोस्तों वो महाद्वीपों का है, इस 29.2% एरिया का है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर ये 7 महाद्वीप जो जिक्र हुआ है कि ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, एक बार जान लेते हैं। तो अभी आपको बताया था हमने कि हमारी पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हमारी पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। तो भाई साहब अब ये 7 महाद्वीप, ये 7 कॉन्टिनेंट्स किस किस क्रम में कहाँ पर फैले हुए हैं, तो देखिएगा एक बार। अभी जानते हैं हम लोग यहाँ से। अब 7 महाद्वीपों को एक साथ में याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी क्रम में हमने क्या किया, इसके लिए एक कोड बना दिया, ए अफ्र उ द अंटा यू आ। इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा तेजी से बोलेंगे तो ये जल्दी से आपको याद हो जाएगा, वरना इसको याद करते रह जाएंगे आप फिर। तो इसको तेजी से एक बार बोलेंगे, 2-3 बार बोलेंगे मेरे साथ में। तो ए अफ्र उद अंटा युआ, ए अफ्र उद अंटा युआ, ए अफ्र उद अंटा युआ। तो इस प्रकार से जब आप इसको बोलेंगे तेजी में तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ए से बनेगा एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, और यहाँ पर रखा है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर रखा है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर रखा है साउथ अमेरिका, यहाँ पर रखा है अंटार्कटिका, यहाँ पर रखा है यूरोप, यहाँ पर रखा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इन 7 नामों को आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं इधर उधर करके, लेकिन अगर आपको यहाँ से सिस्टमेटिक वे में बात करना है तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों को क्रम में ही याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि ये 7 महाद्वीप किस प्रकार से यहाँ पे फैले हुए हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीपों की संख्या है, और उन 7 महाद्वीपों को किस क्रम में हमने रखा है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ए अफ्र उद अंटा युआ, ए अफ्र उद अंटा युआ। तो कहीं ना कहीं एक कोड हमने बना दिया, एक ट्रिक हमने बना दी इन महाद्वीपों को आसानी से याद रखने के लिए। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन महाद्वीपों को यहाँ पे सजाया हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा एशिया महाद्वीप, उसके बाद में आएगा अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद आएगा उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आएगा दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका, उसके बाद आएगा अंटार्कटिका या फिर अंटार्कटिका हिंदी में ही इसको हम कहेंगे। यहाँ पे यूरोप महाद्वीप आ जाएगा, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 7 महाद्वीप आपके सामने रखे हुए हैं। कभी कभी यहाँ से पूछ लेगा आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइएगा या विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताइएगा। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड इज एशिया कॉन्टिनेंट, एंड जो हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे। लेकिन कभी कभी आपसे वो पूछ सकता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो दूसरे की बात करेगा तो पहले को हटा दो, दूसरा आ जाएगा। तीसरा पूछे तो दूसरे को हटा दो, तीसरा आ जाएगा। चौथा पूछे तो तीसरे को हटा दो, चौथा आ जाएगा। तो ये कोड जब आपको याद हो जाएगा तो आप किसी भी क्रम में यहाँ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कितना भी वो घुमा ले आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और जाहिर सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित है, हमेशा आते हैं। तो अब ये 7 महाद्वीप हो गए हमारे पास में। अब जरूरी नहीं है कि इन 7 के 7 महाद्वीपों को एक साथ मिलाकर पढ़ना पड़े, ठीक है। हमें सनी देओल नहीं बनना है, 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, कातिया वाली फिल्म नहीं चल रही है यहाँ पे। तो क्या है दोस्तों, इन 7 महाद्वीपों को अलग अलग करके हमें पढ़ना है, जिसमें से हमने अभी जो सबसे पहला हमारा कॉन्टिनेंट लिया है, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है अगले 2-3 लेक्चर में, वो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ से किसके बारे में, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट लगभग दिखता कैसा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखना इस प्रकार से, यहाँ पर ये जो आकृति बनी हुई है इस प्रकार से एक, तो यहाँ पर लगभग नीचे वाला एरिया ऐसा दिखेगा जैसा हमारा भारत है, लेकिन ये भारत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये पूरा का पूरा टेरिस्ट्रियल बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से इसको पार करते यहाँ पे आ जाएगा ये कोस्टल बॉर्डर, यहाँ पे आ जाएगा तटीय इसकी एक सीमा आ जाएगी। और तटीय सीमा जब भी कभी होती है दोस्तों, तो एक तो होता है स्थलीय सीमा, एक होता है
कोस्टल या फिर तटीय सीमा। तो जो स्थलीय सीमा होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से अपनी सीमा बनाते हैं। इधर भारत है और इधर पाकिस्तान है, तो इन दोनों के बीच की जो सीमा है ये टेरिस्ट्रियल बॉर्डर है, ये एक लैंड बॉर्डर है, स्थलीय सीमा है। लेकिन कभी कभी अगर हम बात करें, यहाँ पर जैसे देखिएगा, इधर से ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री पड़ता है, हालांकि सबसे बड़ा द्वीप भी है अफ्रीका का जिसका नाम है मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में कोस्टल बॉर्डर बन रहा है, कोस्टल बॉर्डर बन रहा है। और सागर से लगे हुए क्षेत्र को, सागर से लगे हुए क्षेत्र को कहा जाता है तटीय सीमा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे सागर या बड़े महासागर आने वाले हैं। तो उसी क्रम में अफ्रीका के इस ओर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक महासागर पड़ता है जिसे कहा जाता है अटलांटिक, और हिंदी में इसे कहा जाता है अंध महासागर। कभी कभी इंग्लिश मतलब हिंदी में भी इसको अटलांटिक महासागर ही कहा जाता है। तो इधर पे अफ्रीका के इस साइड में आप लोग बनाएंगे क्या, तो अटलांटिक महासागर बनाएंगे, अंध महासागर बनाएंगे। और अफ्रीका के इस तरफ आप लोग बनाएंगे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर आप लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे रेड सी, लाल सागर बनाएंगे, और ऊपर की तरफ यहाँ पे आप लोग मेडिटेरेनियन सी या फिर भूमध्य सागर बनाएंगे। तो जल्दी से इसको बनाइएगा, तुरंत से आपके पास में 30 सेकंड का समय है। इस प्रकार से एक आकृति बनाइएगा जल्दी से। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बना लिया होगा और चीज़ों को लिख लिया होगा। वो लोग होते हैं जिनको बेहद ज़्यादा चाहिए होता है मटेरियल, और वो इतना मतलब यही चाहते हैं कि टीचर उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताए, और हमारे यहाँ पर जितनी भी बातें आपको बताई जा रही है वो हमारे मुँह से निकली एक भी बात को नहीं छोड़ते। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर, इधर पे ये इंडियन ओशियन, यहाँ पर रेड सी, लाल सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। क्लियर है क्या दोस्तों? तो चारों तरफ से पानी से किस प्रकार से घिरा हुआ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमने जान लिया है। अभी यहाँ पे देखिएगा, अफ्रीका के नॉर्थ में एक कॉन्टिनेंट पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट, और ईस्ट में पूर्व में एक कॉन्टिनेंट पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट। कभी आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में, अभी खाली हमें क्या जानना है वो देखिएगा। तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको इस शेप में दिख रहा है, इस शेप में दिख रहा है, तो आपसे पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट विश्व का कौन सा या कितने नंबर पे आता है। तो भाई साहब ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो पहला पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट करेंगे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट है, ऊपर जाके पढ़ के आए हैं अभी। तो यहीं पर जब हमने देखा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, तो एक बात देखिएगा, आपको बताया था कि कहीं ना कहीं हमारे पास में 71% एरिया ओशियन फॉर्म में है, महासागर के फॉर्म में है, और 29.2% एरिया किस फॉर्म में है, तो कॉन्टिनेंट्स या फिर महाद्वीपों की फॉर्म में है। तो जब यहाँ पर 29.2% एरिया की हम बात करते हैं तो इसी पर स्थित है 7 महाद्वीप। तो इस 29.2% एरिया ये बट गया होगा इन 7 महाद्वीपों में। तो कहीं ना कहीं अब इसी पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी है। तो इस 29% का कुछ एरिया अफ्रीका ने घेरा होगा। तो भाई साहब क्या करना है आपको, किस प्रकार से देखना है, देखिए हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में अधूरी नहीं होती, बिल्कुल पूरी होती है, 100% होती है, पूर्ण होती है। तो दोस्तों अगर मैं यहां से 29% को अपने आप में 100% मान लूं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा होता है किसी भी चीज को 100% मान लेते हैं, तो यहाँ पर इस महाद्वीप, इन महाद्वीपों वाले इस क्षेत्रफल को हमने मान लिया 100%। अब इस 100% का हमें निकालना था अफ्रीका का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अफ्रीका इस स्थलीय सीमा
का 19% क्षेत्रफल लगता है, 19% एरिया रखता है। तो अफ्रीका हैज़ द 19% एरिया ऑफ द टेरेस्ट्रियल एरिया ऑफ अर्थ या सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पृथ्वी के धरातल का 19% एरिया जो है दोस्तों वो घिरा हुआ है। कैसे? अफ्रीका महाद्वीप द्वारा घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर घिरा हुआ है? तो 19% क्षेत्रफल पर घिरा हुआ है। एक बात यहां से दोस्तों इससे आगे की करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो यहां पर इस बात को आप नोट कर लेना दोस्तों, अलग से मैं आपको बता रहा हूं ये बात। अफ्रीका महाद्वीप में अब तक होते थे 54 कंट्रीज, लेकिन अभी हो गए 55 कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो हाल ही में कुछ वर्ष पहले बना था किसी दूसरे देश से अलग होकर? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ता है ये इजिप्ट, जिसको हम कहते हैं मिस्र, इसके पास में पड़ता है ये लीबिया, इसके पास में पड़ता है ऊपर की तरफ ट्यूनीसिया, यहाँ पर पड़ता है अल्जीरिया, यहाँ पर पड़ता है मोरक्को, यहाँ पर पड़ता है सियरा लियोन, यहाँ पर पड़ता है वेस्टर्न सहारा, यहाँ पर पड़ता है माली। तो इस प्रकार से बहुत सारे देश यहाँ पर हैं, लेकिन हम 54-55 देशों की बात एक साथ में नहीं कर सकते, इसीलिए हम उस चीज पर ध्यान देंगे जो हमारे लिए जरूरी है अभी, जिसके ऊपर हमें बातें करनी है। तो कहीं ना कहीं जो इजिप्ट यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, तो इजिप्ट के नीचे एक कंट्री पड़ता था सूडान। कौन सा कंट्री था दोस्तों? तो यहाँ पर एक कंट्री पड़ता था जिसका नाम है सूडान। अब क्या हुआ 2011 में यहाँ पर कुछ विद्रोह हुआ, कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। तो उसी विवाद के चलते क्या हुआ, इस सूडान का डिवीजन हो गया, सेपरेशन हो गया। इस सूडान का ये दक्षिणी भाग यहाँ से अलग हुआ, और यहाँ पर इस सूडान का ये जो दक्षिणी भाग अलग हुआ है इसको कहा गया साउथ सूडान, इसको कहा गया दक्षिणी सूडान। और ऊपर वाला भाग को देखिए, अगर दोनों कंट्री एक साथ बनते तो बात थी कि हम इसका भी नाम परिवर्तित कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो सूडान से अलग हुआ है क्या, ये साउथ सूडान। तो कहीं ना कहीं अब इस वाले कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपना नाम क्या रखे। तो इसने नाम रख लिया दक्षिणी सूडान, सूडान का दक्षिणी हिस्सा। क्लियर है क्या? जब ये प्रॉपर ये कंट्री बन गया तो कहीं ना कहीं इसकी कैपिटल बनेगी, और इसकी कैपिटल क्या बनी दोस्तों? इसकी कैपिटल बनी जूबा। क्या बनी? जूबा। और जो सूडान था, इस सूडान की राजधानी बनी दोस्तों खार्तूम। इस सूडान की राजधानी बनी दोस्तों खार्तूम। क्या बनी? खार्तूम। तो यहां से पूछा जा सकता है आपसे कि जो साउथ सूडान है इसकी राजधानी क्या बनी? तो जूबा बनी। और यहां से जो सूडान, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा हो जाएगी और सूडान की राजधानी हो जाएगी खार्तूम। क्लियर है क्या बात में? ये खार्तूम वही शहर है जहां पर नीली नील नदी और सफेद नील नदी आपस में मर्ज हो जाती है, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है, और वहां से नील नदी का निर्माण हो जाता है। तो आगे चल के हम सारी की सारी बातें करेंगे, यहां से अभी देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था अभी कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नया बना हुआ देश कौन सा है, सबसे न्यूएस्ट बिल्ट कंट्री कौन सा है? तो द न्यूएस्ट बिल्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज साउथ सूडान। और इस साउथ सूडान में अफ्रीका का जो सबसे नया बना हुआ देश है वो कौन सा है? साउथ सूडान है। साउथ सूडान की जो कैपिटल है वो क्या है दोस्तों? जूबा है। वो आपको मैंने अभी बताई है उस तरफ जाके। ठीक है, तो साउथ सूडान की राजधानी जूबा है। लगातार नोट करते रहना, चीजों को छोड़ना मत। और ये किससे अलग हुआ है दोस्तों? ये सेपरेटेड फ्रॉम सूडान। तो किससे अलग हुआ है? तो ये दोस्तों सूडान से अलग हुआ है, और सूडान की राजधानी है खार्तूम, जो अभी हमने ऊपर लिखी थी। क्लियर है क्या बात? तो यहां से ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूडान की राजधानी खार्तूम और साउथ सूडान की राजधानी ये जूबा। और जो साउथ सूडान है ये अफ्रीका का न्यूएस्ट बिल्ट कंट्री है, सबसे नया बना हुआ देश है। क्लियर है क्या बात? तो कहीं ना कहीं अभी एक जिक्र यहाँ पे आया कि अफ्रीका महाद्वीप में 54-55 देश हैं, और यही बात हमने कल के लेक्चर में आपको बताई थी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। देशों के समूह को महाद्वीप कहा जाता है। तो महाद्वीपों की संख्या 7 है, लेकिन इनके अंदर उपस्थित कंट्रीज की, देशों की जो संख्या है वो 200 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं उसमें से 1/4 कहां आ गया? अफ्रीका में खाली आ गया। तो इतने सारे देशों में
कोई देश ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा, कोई देश ऐसा होगा जिसका क्षेत्रफल बहुत कम होगा। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल के अनुसार आपसे इस अफ्रीका की कंट्रीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है, इसका घटता हुआ क्रम पूछ लिया जाता है कि अफ्रीकी देशों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम बताइए, अफ्रीकी देशों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम बताइए। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज बाय एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीकी देशों का घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पे आपने ये हेडिंग डाला होगा। अब इसके नीचे आप यहाँ पे लिखेंगे एक कोड, यहाँ पे S लिखना है, S के बाद में A लिखना है, उसके बाद Z लिखना है, उसके बाद LI लिखना है, उसके बाद CHA लिखना है और उसके बाद NI लिखना है। तो कहीं ना कहीं जब आप इसको लिख लेंगे तो यहाँ पे इस पूरे को जब आप जोड़ देंगे तो एक वर्ड बनेगा सजली चानी। सजली चानी क्या बना? सजली चानी। तो इस प्रकार से आपने जो कोड यहाँ पे बनाया है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। तो दोस्तों S से बनता है सूडान, अभी ऊपर देखा था हमने सूडान, यहाँ पर S से बनता है सूडान। एक देश का नाम सुना होगा अल्जीरिया, तो ये दूसरे नंबर पे आता था। ध्यान रखना मैंने बोला आता था, आता है नहीं बोला, तो आता था। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता था कौन? जायरे। और चौथे नंबर पे आता था लीबिया, और पांचवें नंबर पे आता था चाड, और छठे नंबर पे आता था नाइजीरिया। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज है, ये 6 देश यहाँ पे रखे हुए हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े देश हुआ करते थे। लेकिन बात ये हुआ आफ्टर सेपरेशन ऑफ साउथ सूडान, जिस समय साउथ सूडान का विखंडन हो गया या साउथ सूडान से अलग हो गया, तो कहीं ना कहीं यहां देखिएगा, कहीं ना कहीं ये जो सूडान आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है दोस्तों, तो इस सूडान का जो क्षेत्रफल था वो लगभग यहां से यहां तक था। अब इस सूडान का आधा क्षेत्रफल चला गया कहां पे? साउथ सूडान के पास में। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया भाई साहब? सूडान का जो क्षेत्रफल है उसमें कमी आई, क्योंकि आधा इधर बट गया। क्लियर है क्या बात? तो कहीं ना कहीं 2011 से पहले की अगर हम बात करें, जिस समय 2011 में साउथ सूडान बना था, तो उससे पहले सूडान अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश हुआ करता था। लेकिन हाल फिलहाल में एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट एट प्रेजेंट। वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है वर्तमान में? तो यहाँ पे नंबर 1 पे आता है कौन? यहाँ पे नंबर 1 पे आता है दोस्तों अल्जीरिया, नंबर 2 पे आता है दोस्तों जायरे, और नंबर 3 पे आता है दोस्तों लीबिया, नंबर 4 पे आता है चाड, नंबर 5 पे आता है नाइजीरिया। अब आप लोग कहेंगे सॉरी, आप लोग कहेंगे कि यार जब यहाँ पे सूडान का कोई काम ही नहीं था, क्यों रखा हमने यहाँ पे? तो आपसे पूछ सकता है ना, आपसे वो पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कि अल्जीरिया से पहले या फिर साउथ सूडान के निर्माण होने से पहले अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार देशों का घटता हुआ क्रम क्या था? तब आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि पहले सूडान आता था, अल्जीरिया नहीं आता था। हाँ, वर्तमान में अल्जीरिया आता है, मैंने लिख दिया नंबर 1 पे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको गोले में बंद भी कर सकते हैं आप लोग, गोले में बंद कर सकते हैं। और जब आप नोट्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब आप बनाते हैं तो आपको याद रहता है हमेशा के लिए कि मैंने ये क्यों किया था। क्लियर है? तो जब आप अल्जीरिया की बात करेंगे तो इसकी बात नहीं करेंगे, जब सूडान की बात करोगे तो उसके पीछे फिर इन सब की बात करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो दोस्तों क्षेत्रफल की हमने यहाँ पे बात की है किसकी? अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों की। और जब क्षेत्रफल की हमने बात कर ली तो इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार देशों का घटता हुआ क्रम। लेकिन देश किसके? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं दोस्तों। तो यहां पर इसी चीज में इसी प्रकार से हमने यहां पर भी एक कोड रखा है, और ये कोड किस प्रकार से रखा हुआ है? तो नामी ईजाद करके एक कोड रखा हुआ है। बोलिएगा एक बार साथ में, नामी ईजाद, नामी ईजाद, नामी ईजाद। तो यहां पे ना से बनेगा नाइजीरिया, मी से बनेगा मिस्र,
मी से क्या बनेगा, मिस्र बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इजिप्ट कहेंगे दोस्तों। यहां पर बनेगा क्या, इथोपिया, यहां पर बनेगा क्या, जायरे, और यहां पर क्या बनेगा, दक्षिणी अफ्रीका, या इसी को हम कहते हैं साउथ अफ्रीका। तो कहीं ना कहीं नाइजीरिया, इजिप्ट या मिस्र, इथोपिया, जायरे और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। क्लियर है क्या बात। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बात की जनसंख्या की। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, किसी का कुछ चीज मिस हो गया हो तो वो अपना देख लेना। सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 100% है। अब यहाँ पर सरफेस का पृथ्वी के धरातल का 70.2%, 70.8% एरिया ऐसा है जो ओशियन फॉर्म में आता है, और 29.2% एरिया ऐसा है जो कॉन्टिनेंट्स की फॉर्म में फैला हुआ है, भूमि की फॉर्म में फैला हुआ है, महाद्वीपों के रूप में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ये 7 महाद्वीप हैं कभी कभी इनका नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से हैं, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। यही बात हमने यहाँ पे करी थी। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप कैसा होता है, लगभग ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें हमने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा स्थान रखता है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहीं पर हमने बात की कि अफ्रीका महाद्वीप के पास में इस पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत एरिया है, तो 19% एरिया हमने आपको बताया था। इसके बाद में चलते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का न्यूएस्ट बिल्ट कंट्री कौन सा है, सबसे नया बना हुआ देश कौन सा है, तो दोस्तों साउथ सूडान है। और साउथ सूडान की जो राजधानी है वो जूबा है। और यहाँ पर जो किससे अलग हुआ है, तो सेपरेटेड फ्रॉम सूडान, जिसकी राजधानी है खार्तूम। इसके नीचे हमने बात करी है क्षेत्रफल के अनुसार देशों का घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पे कोड बनाया था सजलिक चानी, स से सूडान, अल्जीरिया, जायरे, लीबिया, चाड और नाइजीरिया। इसी प्रकार से क्षेत्र जनसंख्या के अनुसार घटता हुआ क्रम की हम बात करते हैं तो नामी इजाद करके एक कोड आपको बताया था। तो नाइजीरिया, इजिप्ट, इथोपिया और यहाँ पे आ जाएगा जायरे और साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इन चीजों को देखा है। तो अब अगली बात करते हैं क्या दोस्तों, तो अगली बात यहाँ से हम करते हैं और वो क्या है, देखिए मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों। कई बार हम देख चुके हैं इसको मैप के ऊपर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और पूरी धरती के ऊपर यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो यूरोप कॉन्टिनेंट आ जाएगा, इधर देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट आ जाएगा, एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। उसके बाद फिर बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, कुल मिला के 7 महाद्वीप हमारी इस पृथ्वी के ऊपर हैं। लेकिन दोस्तों क्या है, हमारी इस पृथ्वी के इन 7 महाद्वीपों में से केवल एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर जाती हैं 3 रेखाएं एक साथ, जिनको कहा जाता है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कर्क रेखा कहेंगे, इक्वेटर को हम भूमध्य या विषुवत रेखा कहेंगे, कैप्रिकॉर्न को हम मकर रेखा कहेंगे। तो अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट पासिस थ्रू इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जाती है। तो दोस्तों ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हमने बता दिया कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं होकर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में से अगर ये कर्क रेखा होकर जाएगी तो यहाँ पर उपस्थित कुछ देश भी होंगे, तो साथ साथ वो उन देशों से भी होकर जाएगी। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये हो जाता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा होकर जाती है, कर्क रेखा अफ्रीका के कितने देशों से होकर जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेना आप लोग कि कर्क रेखा 6 कंट्री से होकर जाती है, 6 देशों से होकर जाती है, 6 कंट्रीज से होकर जाती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा की हम बात कर लें तो ये आपको याद होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर जाती है कर्क रेखा, और वो रेखाएं, वो देश कौन कौन से हैं, अब उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि 6 देश कोई से भी हो सकते हैं। और आपको बताए थे हम कि अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 54-55 देश आते हैं, तो वो कौन से हैं जहां से कर्क रेखा होकर जाती। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने एक कोड रख दिया दोस्तों, इसको आसान बनाने के लिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसको बोलेंगे कैसे दोस्तों, तो यहाँ से पमोमा
अलीमी, पोमुमा अलीमी करके कोड यहाँ पे रखा हुआ है। इस कोड में 6 यहाँ पे आ रहे हैं और उनमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है दोस्तों पश्चिमी सहारा, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में वेस्टर्न सहारा। एक नाम यहाँ पे रखा है मॉरिटोनिया, मॉरिटोनिया। एक देश रखा है माली, माले मत कर देना क्योंकि माले तो मालदीव की राजधानी है, तो उसमें अभी नहीं घुसना है। यहाँ पे रखा है दोस्तों से अल्जीरिया रखा है दोस्तों, से क्या रखा हुआ है, अल्जीरिया रखा हुआ है। एल से यहाँ पे लीबिया रखा हुआ है, और लीबिया को इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे और हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लगातार यहाँ पे आप लोग इनको नोट करते रहना, क्योंकि तभी पढ़ने का फायदा है जब आप इनको नोट करोगे, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे रखा है लास्ट मी से बनेगा दोस्तों मिस्र, और मिस्र को हम यहाँ पे कहेंगे क्या, इजिप्ट। तो कुल मिलाकर ये 6 देश है, पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया, उसके बाद माली, उसके बाद अल्जीरिया, उसके बाद लीबिया, और फिर ये इजिप्ट या मिस्र इसको हम कह सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के केवल ये 6 देश हैं जिनसे होकर जाती है कर्क रेखा, जिनको आपको बिल्कुल सेपरेट कर देना है, इनको कहीं और पे आपको नहीं मिलाना है। तो क्लियर है क्या दोस्तों, कैसे रखे हुए, तो बिल्कुल क्रम में रखे हुए, अरेंज वे में रखे हुए। तो पोमुमा अलीमी इस प्रकार से जहां पर मैं ये लिख रहा हूं लगभग उसी के नीचे यहाँ पर ये कंट्रीज स्थित है। तो मैप के ऊपर भी आप लोग इनको लगातार देखते रहना, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र करके यहाँ पर ये कुछ देश हैं अफ्रीका के जिनसे होकर जाती है कर्क रेखा। इसी प्रकार से अफ्रीका में क्या है कि कर्क भूमध्य रेखा भी होकर जा रही है। तो पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर भी 6 देशों से होकर जाती है, 6 देशों से होकर जाती है, 6 कंट्रीज से होकर जाती है। क्लियर है क्या मेरी बात। तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा भी जो है वो कितने देशों से होकर जा रही है दोस्तों, तो वो 6 देशों से होकर जा रही है। और वो 6 जो देश हैं वो किस प्रकार से रखे हुए हैं, देखिएगा बिल्कुल अरेंज वे में रखे हुए हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये वेस्टर्न छोर है, ये ईस्टर्न है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्रकार से रखा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये कोड कैसे है, तो गे कांजा यूकेसो क्या रखा हुआ है, गे कांजा यूकेसो, गे कांजा यूकेसो। गे से बनेगा गेबोन, गे से क्या बनेगा दोस्तों, गेबोन बनेगा, या फिर इसको हम इंग्लिश में गबन बोल सकते हैं, गेबोन। उसके बाद में कॉन्गो बनेगा, जिसको आप कांगो कहते हैं। जर से जायरे बनेगा, उसके बाद में यहाँ पे आपका युगांडा बनेगा, उसके बाद केनिया बनेगा, उसके बाद सोमालिया बनेगा। तो याद रखना दोस्तों, गबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया और सोमालिया। गबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया और सोमालिया, ये 6 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जिनसे होकर भूमध्य रेखा जाती है। तो इसी प्रकार से आपको ये भी याद रखना है कि भाई साहब कैसे यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर गे कांजा यूकेसो यहाँ से होकर ये जाती है पूरी की पूरी भूमध्य रेखा। और जैसे यहाँ पे हमने कर्क रेखा की बात की है, भूमध्य रेखा की बात की है, ऐसे ही मकर रेखा पर उपस्थित है कितने देश दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग आते हैं 5 देश आते हैं। और वो 5 देश किस प्रकार से हैं, तो एक बार देखिएगा, उसका एक कोड है यहाँ पे नाबोदमो में, नाबोदमो में। उससे क्या होगा देखिएगा, ना से बनेगा क्या, नामीबिया, ना से क्या बनेगा दोस्तों, तो ना से बनेगा नामीबिया बनेगा दोस्तों। इसके बाद में बो से बनेगा बोत्सवाना, बो से क्या बनेगा दोस्तों, तो बोत्सवाना बनेगा, बोत्सवाना बनेगा। उसके बाद में द से बनेगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जिसे कहेंगे। मो से बनेगा मोजाम्बिक, क्या बनेगा दोस्तों, मोजाम्बिक। उसके बाद में मे से बनेगा मेडागास्कर, क्या बनेगा, मेडागास्कर। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक पॉइंट आप और ऐड कर लेना, देखिए उसको पॉइंट को पहले बाद में बताएंगे, पहले इसको क्लियर कर लीजिएगा। मकर रेखा पर उपस्थित है कितने देश, तो मकर रेखा पर उपस्थित है दोस्तों 5 देश आते हैं, 5 देश यहाँ पर है इस मकर रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप में। तो उनमें से सबसे पहला देश, सबसे पश्चिमी देश कौन सा है, तो नामीबिया है, दूसरे पे बोत्सवाना है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, फिर दोस्तों मोजाम्बिक आता है, उसके बाद में मेडागास्कर आता है। क्लियर है क्या। अब यहाँ से आप अपनी कॉपी के अंदर एक नोट लिखिएगा और उस नोट में एक बात लिखिएगा कि जो ये मेडागास्कर है, जो ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर जहाँ से मकर रेखा होकर जाती है। तो मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से हमने बात की है। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि किस प्रकार से कर्क रेखा यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों से होकर जाती है, कौन कौन से देश है, तो उनका एक कोड यहाँ पे रखा हुआ है। पमोमा अलीमी, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। इसी प्रकार से भूमध्य रेखा अफ्रीका के 6 देशों से होकर जाती है। तो गैबोन, कांगो, युगांडा, केनिया और सोमालिया। इसी प्रकार से मकर रेखा 5 देशों से होकर जाती है। तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो दोस्तों ये कुल कंट्रीज यहाँ पर कितनी है, तो 6 और 6 12 और 5 17। लेकिन आपको 17 याद नहीं रखनी है, इनको अलग अलग रखना है। सबसे ऊपर 6, उसके ऊपर उसके नीचे 6 और सबसे नीचे 5। क्लियर है क्या दोस्तों? तो यहाँ पर कवर हुआ है चीजें बिल्कुल। तो अब यहाँ से कुछ अन्य बातें अलग हमें करनी है दोस्तों। वो किस प्रकार की बातें, तो एक बार ध्यान रखना। देखिए क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में कुछ तट हैं जैसे हम भारत में पढ़ते हैं। भारत में जैसे हम पढ़ते हैं कोकण तट आता है, उसके बाद में मालाबार तट आता है, कोरोमंडल तट आता है, उत्तरी सरकार तट आता है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे तटों की बात करते हैं भारत के। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के भी इस वाले एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट कोस्ट है, इंपॉर्टेंट तट है, जो कभी भी पूछ लिया जा सकता है कि स्लेव कोस्ट कौन सी कंट्री को कहा जाता है या कौन सी कंट्री के तट को स्लेव तट कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लिख लेना स्लेव। सबसे नीचे वाला देखते हैं सबसे पहले, स्लेव कोस्ट या फिर स्लेव तट कहां पर है दोस्तों, तो नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नीचे। तो यहां पर टोंगो और बेनिन। तो टोंगो को कैसे लिखेंगे दोस्तों, टोंगो ऐसे लिखेंगे, और बेनिन कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो बेनिन ऐसे लिखेंगे। तो टोंगो और बेनिन, इन देशों का जो तट है उसे स्लेव कोस्ट कहा जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसी प्रकार से एक है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड, सोने का तट नहीं कहेंगे इसको हिंदी में, इसको आप गोल्ड कोस्ट ही कहेंगे। तो जो गोल्ड कोस्ट है वो घाना का है, और घाना और एक देश पड़ता है बुर्किना फासो। इन देशों के पुराने नाम जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। घाना का जो दूसरा नाम है वो दोस्तों लोअर वोल्टा है। क्या है, लोअर वोल्टा है इसका पुराना नाम। तो घाना का पुराना नाम लोअर वोल्टा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आइवरी कोस्ट यहाँ पे है। तो आइवरी कोस्ट कहाँ पर है, आइवरी कोस्ट नामक ही एक कंट्री पड़ता है दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। उसके तट को हम आइवरी कोस्ट कहते हैं। एक है ग्रीन कोस्ट यहाँ से। तो ग्रीन कोस्ट जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक नाम रखा है सिएरा लियोन, सिएरा लियोन, और एक देश रखा है लाइबेरिया। तो सिएरा लियोन और लाइबेरिया के सम्मिलित तट को हम कहते हैं क्या, ग्रीन कोस्ट कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 4 तटों की हमने बात करी है जो बेहद इंपॉर्टेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एक दोस्तों ग्रीन कोस्ट जो सिएरा लियोन और लाइबेरिया के तट को कहा जाता है। आइवरी कोस्ट नामक कंट्री के तट को कहा जाता है। गोल्ड कोस्ट घाना के तट को कहा जाता है, और स्लेव कोस्ट टोंगो बेनिन के तट को कहा जाता है। ये चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की बात हमने इस लेक्चर में की है, और हम चाहते कि हम यहीं तक की बात इस लेक्चर में करें, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल आपके पास में एक दिन में होगा तो उसको आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज्योग्राफी का अगला लेक्चर हम यहाँ से लेंगे विश्व के भूगोल का ही। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लगभग हम 4 से 5 लेक्चर में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज तो पहला ही दिन था, तो ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो लगातार हम लोग अपनी वीडियोज़ यहाँ पे पॉलिटी के क्षेत्र में भी डाल रहे हैं, ज्योग्राफी भी हमने शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिनों में लगभग 2-4 दिन के बाद में हिस्ट्री या इकोनॉमी से कोई एक पार्ट लेंगे, उसको भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम होने से पहले इन चीज़ों को हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोज़ को फैला दीजिएगा, लगातार शेयर करते रहिएगा। और अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ जाए, कहीं पे कोई चीज़ छूट जाए या फिर कुछ भी समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपके विचार क्या है दोस्तों, आपको क्या दिक्कत है। तीसरी बात, वीडियो को लाइक जरूर करते रहे अगर पसंद आता है, और दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। और बात जब नोटिफिकेशन को है तो भाई साहब उसका जो एक बेल आइकॉन होता है वो घंटे
घंटे का बटन एक बार जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो लगातार मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।